देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज विंस मैकमैन के WWE से फायर्ड होने के बाद अब रोंडा राउजी ने WWE को एक्सपोज कर दिया है। AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हॉल ऑफ फेमर AEW पर आने वाला है। कोडी रोड्स के एलीट के ट्रिब्यूट देने को लेकर WWE से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। मुस्तफा अली के TNA में डेब्यू को लेकर ऑफिशियल डेट सामने आ चुकी है। सैमी कैलहन के AEW के ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं रेन मेकर ओकाडा के NJPW के लीव करने के डिसीजन को लेकर फाइनली NJPW के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी ने बात की है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे WWE और विंस मैकमैन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के ऊपर इस हफ्ते WWE के अंदर WWE के एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगा है। और गाइज यही विंस मैकमैन के ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग, सेक्स असॉल्ट और यहाँ पर रेप के चार्जेज लगने के बाद अब WWE और TKO के द्वारा विंस मैकमैन को लात मारकर कंपनी से बाहर कर दिया गया है। बट गाइज यहीं विंस के WWE से फायर्ड होने के बाद अब काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि विंस के जाने के बाद अब यहाँ पर WWE के अंदर ये गंदे काम नहीं होंगे। और गाइज काफी सारे बेसिकली WWE के फैंस का ये मानना है कि विंस मैकमैन के कंपनी से बाहर जाने के बाद अब WWE कंपनी पूरी क्लीन तरीके से काम करेगी। बट गाइज यहीं अब विंस के WWE से फायर्ड होने के बाद WWE की फॉर्मर सुपरस्टार और MMA की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रोंडा राउजी ने लिटरली WWE को एक्सपोज कर दिया है। जहां पर बेसिकली रोंडा राउजी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट करती गए, और यहां पर रोंडा राउजी ट्वीट के अंदर ये कहती गए कि विंस मैकमैन तो WWE से बाहर जा चुके गए, बट गाइस जब तक यहां पर WWE के अंदर ब्रूस पिचर्ड WWE कंपनी के अंदर काम कर रहे गए, तब तक यहां पर विंस मैकमैन WWE के अंदर इन्वॉल्व होने वाले गए। और रोंडा राउजी तो ये कहती गए कि ब्रूस पिचर्ड यहां पर बिल्कुल ही विंस मैकमैन के अवतार है। और गाइस यहां पर विंस मैकमैन भले ही कंपनी के अंदर नहीं होंगे, बट गाइज ब्रूस पिचर्ड के द्वारा विंस मैकमैन यहां पर कंपनी को कंट्रोल करेंगे। और गाइज अगर आपको नहीं मालूम है कि ब्रूस पिचर्ड कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ब्रूस पिचर्ड यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम है, जो यहां पर WWE, TNA सहित काफी सारी बड़ी कंपनी के ऊपर हायर पोजीशन पर काम कर चुका है। और करंटली यहां पर WWE के अंदर ब्रूस पिचर्ड इस समय भी बहुत ही बड़े हायर पोजीशन पर काम कर रहे गए। और यहीं अब रोंडा राउजी के ब्रूस पिचर्ड पर ऐसे आरोप लगाने के बाद देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या TKO ब्रूस पिचर्ड को भी फायर्ड करती है या नहीं। वेल गाइज एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि TKO यहां पर कितने भी लोगों को फायर्ड कर दे, ये सब गंदी चीजें रुकने वाली नहीं गए, क्योंकि गाइज ये सब चीजें काफी सारे लोगों के द्वारा मिलकर की जाती गए। और गाइज डेफिनेटली यहां पर अभी तक सबका नाम सामने नहीं आया है। बट गाइज आपको क्या लगता है, TKO को ब्रूस पिचर्ड को फायर्ड करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही WWE की, तो गाइज यहीं कल WWE के मेंस रॉयल रंबल के अंदर कोडी रोड्स के रॉयल रंबल को जीत जाने के बाद अब कोडी रोड्स के एलिट के ट्रिब्यूट देने को लेकर सोशल मीडिया से एक वीडियो सामने आ रहा है। वेल गाइज ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगा, लास्ट ईयर जब कोडी ने यहां पर रॉयल रंबल को जीता था, तो गाइज कोडी यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर बेसिकली यहां पर केनी ओमेगा और एलिट को ट्रिब्यूट देते गए, जहां पर कोडी रोड्स यहां पर टू स्वीट करते हुए केनी ओमेगा का सिग्नेचर बैंग करते गए। और यहीं लास्ट ईयर के बाद इस साल भी जब कोडी ने रॉयल रंबल को जीता, तो कोडी यहां पर एलीट को ट्रिब्यूट देते गए। और गाइस जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, कोडी रोड्स यहां पर बुलेट क्लब और एलीट को ट्रिब्यूट दे रहे गए। और यहीं अब कोडी के इस हरकत के बाद अब एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि कोडी रोड्स के AEW के लीव करने के बाद इंटरनेट के ऊपर ये जो रूमर फैलाई गई थी कि कोडी रोड्स और एलीट के बीच में हीट है, ये रूमर यहां पर पूरी तरह से गलत है। क्योंकि गाइस अगर यहां पर सच में कोडी और एलीट के बीच में हीट होता, तो कोडी यहां पर एलीट को ट्रिब्यूट बिल्कुल भी नहीं देते। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की। वेल गाइज AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के टू ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार स्वर्व स्टिकलैंड और हैंगमैन एडम पेज देखने को मिलने वाले गए। और यहां पर इन दोनों ने ही AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एक दूसरे को यहां पर चैलेंज दिया है, जहां पर बेसिकली AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्व स्टिकलैंड ने हैंगमैन एडम पेज के एक मैच को कंफर्म किया है। और स्वर्व ने यहां पर नाम तो नहीं लिया है कि हैंगमैन एडम पेज किसको कन्फ्रंट करेंगे, बट गाइस यहां पर जिस तरीके से स्वर्व ने उनके प्रोमो के अंदर होल फकिंग शो का नाम लिया है, उससे यहां पर ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ECW लेजेंड WWE हॉल ऑफ फेमर RVD उनका रिटर्न करने वाले गए। और वो यहां पर AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर पहली बार हैंगमैन एडम पेज को फेस करेंगे। वेल आप लोग RVD और हैंगमैन एडम पेज के मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं,
आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सैमी कैलाहन के AEW पर पॉसिबल डेब्यू की। अगर आप लोग हार्डकोर रेसलिंग फॉलो करते हो तो आप लोग को जरूर मालूम होगा सैमी कैलाहन के लास्ट ईयर TNA रेसलिंग को लीव करने के बाद करंटली यहां पर सैमी कैलाहन अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी MLW के अंदर काम कर रहे गए। बट गाइस यहां पर MLW के अंदर सैमी कैलाहन ने किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और क्योंकि सैमी कैलाहन के क्लोज फ्रेंड जॉन मॉक्सली AEW में काम करते गए तो गाइस इसीलिए सैमी कैलाहन ये होप कर रहे गए कि AEW कंपनी यहां पर जॉन मॉक्सली के द्वारा AEW के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिलेगा। और गाइस करंटली यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर सैमी कैलाहन को कंपनी में लाने को लेकर बातें चल रही गई और जॉन मॉक्सली वो मेन रीजन है जो AEW के अंदर सैमी कैलाहन को लाने की कोशिश कर रहा है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान सैमी कैलाहन को AEW में लाते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही TNA रेसलिंग की तो गाइस अगर आप लोगों ने इस हफ्ते TNA का वीकली शो देखा होगा तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा TNA रेसलिंग के इस हफ्ते वीकली शो के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मुस्तफा अली का वीडियो पैकेज प्ले हुआ, जहां पर अली के इस वीडियो पैकेज के अंदर अली ने यहां पर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर TNA के अंदर डेब्यू करने वाले गए और अब यहां पर ये कंफर्म हो चुका है कि अली यहां पर TNA पर डेब्यू कब और कैसे करेंगे। वेल गाइस मुस्तफा अली का TNA में ऑफिशियल डेब्यू हमें यहां पर 23 फरवरी को देखने को मिलेगा, जहां पर 23 फरवरी को TNA के साल के दूसरे बड़े पेपर व्यू नो सरेंडर के ऊपर अली उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइस यहां पर TNA रेसलिंग के नो सरेंडर शो के बाद मुस्तफा अली यहां पर TNA के 6 बड़े शोज के ऊपर काम करेंगे, जहां पर अली TNA के वीकली टीवी शो के साथ साथ आने वाले टाइम में TNA के पेपर व्यूज पर भी अपीयर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TNA के नो सरेंडर पेपर व्यू पर डेब्यू के ऊपर मुस्तफा अली TNA में पहला मैच किससे रेसल करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काजुचिका ओकाडा के NJPW को लीव करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 2 दिनों के अंदर ओकाडा का NJPW कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली ओवर होने वाला है और वो यहाँ पर पहली बार रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर करीबन 12 सालों के अंदर फ्री एजेंट बनेंगे। बट गाइस यहीं अब ओकाडा के NJPW के लीव करने के डिसीजन को लेकर काजुचिका ओकाडा के टैग टीम पार्टनर और NJPW के करंट प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर तनाहाशी का ये कहना है कि वो यहां पर काजुचिका ओकाडा को तब से जानते गए जब यहां पर काजुचिका ओकाडा रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक यंग लायन थे। और गाइस यहां पर काजुचिका ओकाडा ने पिछले 17 सालों के अंदर जिस तरीके से मेहनत करके उनके नाम को बनाया है, तनाहाशी यहां पर उस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते गए। और गाइस यहां पर अब से मात्र 1 हफ्ते पहले हिरोशी तनाहाशी ने यहां पर AEW सुपरस्टार कात्सुयोरी शिबाता NJPW सुपरस्टार ओकाडा को लेकर यहां पर एक डिनर भी किया था, जहां पर इस डिनर के ऊपर इन तीनों ने यहां पर करियर के फ्यूचर को लेकर बात की थी। और गाइस यहां पर तनाहाशी का ये कहना है कि ओकाडा के साथ बात करने के बाद तनाहाशी यहां पर इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ओकाडा यहां पर जहां भी जाने वाले गए वो उस कंपनी को भी रूल करेंगे। और गाइस यहां पर तनाहाशी को नहीं लगता है कि NJPW और ओकाडा के बीच में ओकाडा के लीव करने को लेकर किसी तरह का कोई भी हिट है, क्योंकि गाइस यहां पर NJPW के अंदर ओकाडा ने पिछले 12 सालों के अंदर वो हर चीज किया है जो NJPW की मैनेजमेंट ओकाडा से चाहती थी। और गाइस अगर यहां पर फ्यूचर में NJPW के अंदर रेन मेकर कभी उनका रिटर्न करना भी चाहेंगे तो NJPW यहां पर खुलेआम ओकाडा को वापस लेगी। और बेसिकली यहां पर तनाहाशी ने ये क्लियर कर दिया है कि ओकाडा के NJPW के लीव करने के डिसीजन से NJPW के मैनेजमेंट यहां पर बिल्कुल भी नाराज नहीं गए। और अगर यहां पर फ्यूचर में ओकाडा NJPW पर वापस आना चाहते गए तो NJPW ओकाडा को दोबारा साइन करेगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेन मेकर AEW कंपनी और WWE कंपनी को ज्वाइन करने के बाद फ्यूचर में कभी AEW और NJPW को छोड़ के NJPW के अंदर वापस आएंगे या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।